हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है आयतों की संख्या, वर्ग और वृत्त, इन सभी की संख्या काउंट करेंगे। लेकिन इन सभी से पहले दोस्तों, कल जो हमारा जो एक प्रश्न छूट गया था, दो प्रश्न, उनमें कुछ त्रिभुज निकालने में कुछ मिस्टेक हुई थी। एक ए वाला प्रश्न था दोस्तों, इसमें हमने जो है कुछ 42 के आसपास त्रिभुज बताए थे, लेकिन वो गलत है। यानी कि दो त्रिभुज हमारे इसमें रह गए थे। और दूसरा वाला आपका कौन सा, दूसरा वाला बता दो दोस्तों, दूसरा वाला ये वाला आपका, इसमें भी हमने त्रिभुजों की संख्या कुछ गलत बताई थी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई थी, छूट गया था। तो देख लेते हैं इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों। इसमें आपकी जो त्रिभुजों की संख्या है कितनी है, काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ट्रिक बताई थी। इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक में 8 की गुणा 2 के साथ करनी है, यानी कि 4 गुणा 2 करना है। प्रत्येक में कितना होता है आपका 8। 8 इसमें भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, आपको 8 त्रिभुज देखने को, इसमें भी आपको 8, इसमें भी आपको 8। तो आपको क्या करना था, 8 8 8 8। इन चारों में कितने हैं दोस्तों, आपके प्रत्येक में जो है 8 चौक 32 है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, प्रत्येक में दोस्तों आपको क्या है, ये ऊपर कितने हैं आपके 3 है, तो इसमें आपको कितना ऐड करना है, 3 गुणा 2। क्योंकि प्रत्येक में आपको दो दो दिखेंगे। एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, और एक आपका दोस्तों कौन सा, ये हो गया, और ये आपका यहाँ पर ये हो गया। 3 गुणा 2 क्यों दोस्तों, क्योंकि दो त्रिभुज आपके ये वाले हो गए यहाँ पर। और दो दो दोस्तों आपको इन दोनों के साथ कौन सा चित्र, एक आपका यहाँ पर ए वाला, और ये इन दोनों के बीच में आपका भी बन रहा है। यानी कि इन दोनों के, एक तो आपका दोस्तों ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, ए वाला। यानी कि कितना हुआ दोस्तों, टोटल आपका 8 चौको 32 प्लस 32 प्लस 3 दूना 6। तो कितना हुआ आपका 38 त्रिभुज। तो दोस्तों आपके ऐसे हो गए। फिर इसमें दोस्तों और जो है आपका 3 त्रिभुज इसमें और है। 3 त्रिभुज इसमें कौन कौन से है, सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो एक जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों आपका, ये बन रहा है यहाँ से लेकर, आप देख सकते हैं जो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है 32 38 त्रिभुज तो हमने इसमें निकाल दिए थे। हमने कल 38 कहा था, 38 नहीं, ये त्रिभुज हम निकालना भूल गए थे। एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों आपका कौन सा बन रहा है, एक तो आपका बन गया। अब दूसरे कलर से मैं कर लेता हूँ, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा आपका जो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज आप अभी आपको दिखाई देगा। दूसरा जो त्रिभुज दोस्तों, ये आपका जो बड़ा वाला त्रिभुज ये बन गया। और जो तीसरा जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों आपका कौन सा, तीसरा त्रिभुज दोस्तों, एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु दोस्तों आपका ये हो गया। यहाँ से कलर दूसरा कर लेता हूँ, ये है दोस्तों आपका तीसरा त्रिभुज, दूसरा और तीसरा ये बन रहे हैं दोस्तों तीनों आपके त्रिभुज। तो कितने हैं दोस्तों इसमें, 8 चौको 32। तो इनमें सभी में प्रत्येक में 8 8 में है। फिर 2 इन दोनों के बीच में है 2, फिर 2 इसके बीच में कितना हुआ 4, फिर 2 जो है दोस्तों इन दोनों के बीच में हो कितना हुआ 6। तो 6 हमने जो निकाल दिया, जिसकी गुणा हमने 3 गुणा 2 की थी। और फिर कितना हुआ 38 हुआ। और फिर 3 हमारे कौन से निकले, एक तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ से, एक आपका ये वाला हो गया। और दूसरा दोस्तों आपका कौन सा था, दूसरा आपका जो है ये जो त्रिभुज था यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा त्रिभुज था। और तीसरा त्रिभुज दोस्तों आपका यहाँ से लेकर ये जो तीसरा बन रहा है। तो आपके कितने हुए, यानी कि 38 प्लस 3, इसमें आपके टोटल 41 चित्र हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगला जो सवाल था दोस्तों, जो गलत हुआ था कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है दोस्तों इसमें, हमने कल 42 कहा था, इसमें 42 त्रिभुजों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में 8 8 है, आप देख सकते हैं। इसमें भी कितनी आपकी, इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या 8 देखने को मिलेगी, इसमें भी 8 देखने को मिलेगी, और इसमें भी 8 देखने को मिलेगी, और इसमें भी 8 देखने को मिलेगी। तो कितना हुआ, 8 कम 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32 दोस्तों आपके इसमें ऐसे हो गया। और प्रत्येक में 2 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 दोस्तों आपको यहाँ पर। तो सभी में दोस्तों इसमें 2 2 त्रिभुज बन रहे। कैसे, इसमें आपको एक त्रिभुज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर वाले में 2 ये हो गया। सभी में वैसे तो 8 8 है सब में, ये हमने कल ट्रिक के माध्यम से निकाला था। फिर दूसरा वाला था दोस्तों, उसमें भी आपको इस प्रकार से 2 और देखने को मिलेंगे थे। ये वाले जो त्रिभुज है, इसी प्रकार से आपको 2 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार से दोस्तों 2 आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कितना हुआ, 8 8 16, 8 24, 8 चौको 32, 32 और 4 32 और 2 2 4 2 6 2 8, कितना हुआ दोस्तों 32 और 8 कितना हुआ 40 त्रिभुज आपके हो गए। अब इसमें 4 त्रिभुज कौन कौन से हैं, यही तो हमने काउंट करना है। 4 त्रिभुज आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, एक दोस्तों आपका ये जो त्रिभुज है यहाँ से, ये जो बड़ा त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है एक। फिर दूसरा त्रिभुज दोस्तों, इसका अपोजिट करना है आपको, इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला। दूसरा आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, 2 हो गया। और तीसरा दोस्तों आपको जो अपोजिट करना है इसका, यहाँ पर
ये जो बन रहा है, इन तीनों को मिलाकर जो आपका बन रहा है तीसरा, और चौथा आपको ऑपोजिट करना है इसका इसका इसके साथ, यानी कि इसमें बाहर से कितने बन रहे हैं, 4 बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। तो कितना हुआ दोस्तों, 40 + 4 कितना हुआ आपका, यानी कि 44 जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसमें दोस्तों आपका कितना 44 जो इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें निकल रही है। फिर दोस्तों एक जो पैटर्न था आपका, तो ये एक पैटर्न ये भी था दोस्तों, इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी थी। इस पैटर्न में आपको क्या करना होता है, 1 1 2 3 4 सब में आपको काउंटिंग करनी है, 3 4 1 2 3 4। तो 4 है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 4 है, 4 × 2, तो 4 दूनी कितना हुआ 8। तो पहले वाले में आपका 8, दूसरे वाले में क्या है 4, इसकी भी 2 के साथ गुणा करनी है तो 8, और तीसरे वाले में भी क्या है दोस्तों, इसकी भी 2 के साथ गुणा करनी है तो 8। और प्रत्येक में दोस्तों आपको कितना दिखेगा, ऊपर वाले में आपको 2 त्रिभुज और दिखेंगे, पहला आपका ये हो गया और दूसरा दोस्तों आपका यहाँ से ये हो गया। इसी प्रकार पहले वाले में फिर आप कितना करोगे, ये जो ऊपर वाला है इसमें भी आप +2 करोगे, 8 + 2, यहाँ पर भी आप, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो नीचे वाले हैं यहाँ पर भी आपको 2 दिखेंगे, तो 2 दोस्तों आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। फिर आपको +2 यहाँ करना है, तो कितना हुआ 8 + 8 + 8, 3 तो आपके हो गए। फिर दोस्तों 2 2 त्रिभुज आपके, एक त्रिभुज यहाँ से 2 2 आपको ऊपर नीचे दिखे, तो आपका कितना हुआ 4 त्रिभुज आपके हो गए। तो कितना हुआ 24 और 4 28 इसका आंसर था। तो आइए दोस्तों अब जो है ये है हमारे कुछ प्रश्न कि वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की संख्या इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे पहले हम वर्ग की संख्या देख लेते हैं कि वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करो भाई दोस्तों, किस प्रकार से जो है वर्ग आपसे पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से निकालना होता है। तो क्या करोगे दोस्तों आप, जब आपको वर्ग निकालना है तो ये काफ़ी लंबा है, इससे पहले हम जो है छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको जो है हम इरेज कर लेते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर वर्ग बना लेता हूँ। तो ये है दोस्तों सिंपल सा आपका वर्ग। अब आपको आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको जो है इसमें वर्ग काउंट करने, तो आप कैसे काउंट करोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है इसकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे करनी है, नंबरिंग आपको इसकी यहाँ पर करनी होती है। तो जैसे यहाँ पर आपको 1 नंबर, यहाँ पर आपको 2 नंबर, यहाँ पर ऊपर नीचे, इस साइड भी दोनों साइड करनी है, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी साइड करनी है। तो 1 नंबर 2 नंबर और नीचे ऊपर भी आपका 1 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। तब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, कितना 2 × 2, फिर आपका 1 बचा, इसका +1 × 1। या आपको क्या करना है, जो शुरुआती के जो ये वाले होंगे इन दोनों का स्क्वायर करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर आपका 1 है तो आपको 1 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर आपका 2 है तो आपको क्या करना है दोस्तों 2 का स्क्वायर करना है, और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 दूना होता है दोस्तों आपका 4, और 1 कम होता है +1, कितना हुआ 5। तो आपको जो वर्ग आते हैं इसमें कितने आते हैं, 5 जो आपके इसमें वर्ग आते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम जो है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वर्ग से संबंधित, यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये है आपका कोई वर्ग, इस प्रकार से आपको वर्ग दिया है। थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक, बस आपको नंबरिंग करनी है 1 2, आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3, यहाँ पर भी आपको 2 3। तो आपको क्या करना है, या तो आपको इस प्रकार से इन दोनों की जोड़े में गुणा करनी है, या तो क्या सेम बात है दोस्तों, आप जोड़े में गुणा करोगे तब भी 9 आएगा, आप इनका स्क्वायर करोगे तब भी वैसे ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और इन तीनों को आपस में जोड़ना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 9 होता है। तो 9 4 13 और 1 14, तो आपके कितने आते हैं दोस्तों इसमें 14 जो है आपके इसमें क्या आते हैं, वर्ग आ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी दोस्तों आपको कितना ही लंबा दिया हो, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको काउंटिंग करनी है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब आपको क्या करना है, या तो इन दोनों की गुणा करनी है, जैसे 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, और एक एक साथ, एक आपका एक ही आएगा हमेशा, एक आपका कहीं नहीं रहेगा। या तो आपको क्या करना है दोस्तों, या तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे गुणा करोगे बात सेम है, जैसा आपको सही लगे। तो आपको क्या करना है, जैसे 4 4 × 4 कितना हो, 4 चौ कितना होता है 16, प्लस
3 गुणा 3 कितना हुआ 9 प्लस 2 गुणा 2 कितना हुआ दोस्तों 4 प्लस और 1 आपका जो यहाँ पर बचा है, तो टोटल कितना हुआ 4 और 1 5, 6 5 11, 21 और 9, यानी कि आपके जो त्रिभुजों वर्गों की संख्या होगी दोस्तों कितने हो गए 30 जो आपको इसमें वर्ग दिखाई देंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको यह हल करना होता है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। ये तो इसमें इसका सेकंड पार्ट था जिसमें जो है सभी जो क्या दिए हैं आपको वर्ग दिए हैं इनकी संख्या समान है। अब आपको क्या है एक ऊपर दिखेगा और एक नीचे दिखेगा, तो आपको उसमें कैसे किस प्रकार से करना है तो आप देखना है सेकंड टाइप आपका। तो अब आ जाता दोस्तों आपका यह आपका सेकंड टाइप वर्ग ज्ञात करने का। यह कौन सा टाइप है सेकंड टाइप है। इसमें आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। अब आपको फाइंड करना है कि इसमें कितने वर्ग है। तो आप कैसे देख सकते हैं इसमें कितने वर्ग है। तो आपको क्या करना है सिंपल सा फिर से नंबरिंग करनी है आपको 2 3 1 2। यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको कितना नज़र आ रहा है दोस्तों 3 नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है आपको करना है 3 गुणा 2 गुणा आपको करना है 3 गुणा 2 गुणा। तो क्या करना दोस्तों आपको जो है इनकी क्या करनी है गुणा करनी है, यानी कि 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 2 गुणा 1 तो कितना आ गया आपके 3 दूना 6 और 2 एकम 2 प्लस 2। तो इसमें कितना आएगा दोस्तों आपका 8 जो आपको जो है इस यहाँ पर वर्गों की संख्या इसमें आ जाती है। आपको क्या करना है जो ऊपर वाले हैं इनकी गुणा करनी, जैसे 3 गुणा 2 फिर 2 गुणा 1 और फिर आपको क्या करना है दोस्तों जहाँ पर भी आपका जिसमें भी एक आए उसके बाद आपको कुछ नहीं ऐड करना है, आपको करना है 3 गुणा 2। जब आप इन दोनों की गुणा कर लोगे तो आपको क्या करना है प्लस करना है। फिर आप जब आपको करनी है 2 गुणा 1 फिर आपको 2 गुणा 1 फिर आपको इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जैसे 3 दूना 6 और 2 एकम 2 6 और 2 कितना हुआ 8 जो आपको दोस्तों यहाँ पर वर्ग इसमें दिखाई देंगे। अब इसी पैटर्न में हम दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा सवाल है, यह छोटा सा सवाल था, अब इससे थोड़ा हाई लेवल का ले लेते हैं। तो ये है दोस्तों आपका जो अगला वर्ग। आपको इसमें जो है वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं एक बार काउंट करके 1 2 काउंट आपको करना है 1 2 3 4 फिर 2 3 4 5। इस साइड आपको 5 दिखेंगे, इस साइड आपको कितने दिखेंगे दोस्तों 4 दिखेंगे। तो आपको क्या करना है इसकी गुणा करनी है, 3 की गुणा 4 के साथ करनी है, 2 की गुणा 3 के साथ करनी है और लास्ट में जो बचे 2 उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसा करना है 5 की गुणा 4 के साथ करनी है, या आप कह सकते हैं जैसे 5 गुणा 4 4 गुणा 3 3 गुणा 2 2 गुणा 1। इस प्रकार से आपको करना है, या तो आपको क्या करना है इस प्रकार से यहाँ पर यह आपको सवाल करना है, इनकी गुणा करनी है। तो आप कर लेते हैं। तो जैसे आप करोगे दोस्तों जैसे आप करोगे 5 की गुणा 4 के साथ करोगे तो अब आपको प्लस करना है। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 5 की गुणा 4 5 इंटू 4 प्लस फिर आपको करनी है 3 गुणा 4 3 गुणा 4 प्लस फिर आपको करना है दोस्तों 2 गुणा 3 प्लस फिर आपको करना है इन दोनों की या इन दोनों की सेम बात है 2 गुणा 1। तो कितना आया दोस्तों आपका 5 चौको 20, यहाँ पर जोड़ लेता हूँ 20 और 4 3 12 इनको आपस में ऐड करना है और 2 3 6 और 2 एकम 2। तो अब आपको इन सबको जोड़ना है 6 2 8 और 2 10 की 0 और 2 और 1 3 और 1 4। तो आपको इसमें कितने दिखेंगे दोस्तों 40 जो है आपको इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अब बताएं दोस्तों इसमें कितने वर्ग है। मज़ा तो दोस्तों तब आता है जब आपको जो है एग्जाम में इस प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं। तो कितने वर्ग है इसमें आपको कैसे निकालना है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों सिंपल सा लॉजिक आपको अपनाना है। जो ये आपको जो बीच में दिख रहा है इस प्रकार से, इसमें आपको कितने वर्ग देखने को मिलेंगे, इसमें आपके दोस्तों कितने वर्ग हैं आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 तो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक आपका जो ये बाहर वाला है ये भी क्या है दोस्तों आपका एक वर्ग है। तो कितने हैं दोस्तों इसमें जो है 5 वर्ग है। तो आपको सिंपल सा करना है 5 जब इसमें है तो इसी प्रकार से आपको ये चित्र नज़र आ रहा है तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी आपका 5 होगा, इसमें भी आपका 5 होगा। कितना हुआ 5 चौको 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20 और एक आपका दोस्तों जो बाहर वाला हो गया कितना हुआ टोटल आपके जो है प्लस 1। तो कितने दोस्तों आपके इसके 21 वर्ग दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में दोस्तों अगर हम इसी में जो है यदि हम इसी में जो है इस प्रकार से इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ के और इन दोनों लाइन को दोस्तों आपस में जोड़ के अब आपको बताना है इसमें कितने वर्ग है। तो कहानी दोस्तों यहाँ से चेंज हो जाती है। अंदर वाला तो आपका सेम रहेगा, ए वाला दोस्तों आपका सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कितने हैं 5 है, कितने हैं 5 है, 5 वर्ग है।
अंदर वाला दोस्तों आपका सेम रहेगा। इसमें कितने हैं, 5 वर्ग है, सभी में 5 वर्ग है, आपको ध्यान रखना है। अब कहानी कहाँ चेंज होती है, जहाँ से मैंने यह लाइन खींची है यहाँ से जो है इसकी पूरी कहानी चेंज हो जाती है। तो अब आप देखेंगे इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है। इसमें जो है दोस्तों, जो हमने ये जब डिब्बा बनाया है बाहर वाला, तो इसमें भी कितने हैं, जब आपको पता है जो ये डिब्बा है इसमें 5 वर्ग होता है सभी में। यहाँ पर हम निकाला था ये डिब्बा जो बाहर बना था कुछ इसी प्रकार से बना था। हमने कहा था अंदर इसमें 4 वर्ग है और एक जो है बाहर से इसमें कौन सा है, 5वां वर्ग है। तो इसमें भी बाहर से दोस्तों कितने हो जाते हैं, 5। इन दोनों लाइन को जोड़ के कितने हो जाते हैं, इसमें जो बड़ा वाला इसमें भी आपके 5 वर्ग हो जाते हैं। 5 5 तो आपके अंदर हो गए, और एक 5वां जो बड़ा है, ये वाला जो बड़ा दिख रहा है आपको, इसमें ये लाइनें हैं 5 इसमें हो जाते हैं। तो कितने हैं, 5 5 अंदर है, 20 आपके अंदर है, प्लस 5 आपके बाहर है। तो इसमें आपके जो है 25 वर्ग हो जाते हैं। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है जब आपका एग्जाम होगा। तो और इसी के बाद दोस्तों अगला जो पैटर्न है, अगला पैटर्न हम दे देते हैं आपको कुछ इस प्रकार से, आपको वर्ग बनाने के लिए दे देते हैं। ये है दोस्तों आपका वर्ग, आप देख लेना है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको एक और वर्ग देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से आपको इसके अंदर एक और वर्ग और वर्ग। अब आपको क्या करना है, अब क्या है कहानी, अब आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग है। तो कितने वर्ग है कहानी, तो अब दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है, अब होती है कहानी शुरू। अब यहाँ से जो है कहानी शुरू हो जाती है। तो बना दिया दोस्तों हमने डिब्बा, कितना सुंदर डिब्बा बना है। तब आपको बताना है, प्लस इसमें हम फिर से एक लाइन और देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तब आपको बताना है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, आपको जो है जो बाहर से दी हुई लाइन है इसमें घबराना नहीं है। जितनी हमने लाइन दी है आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अंदर वाला काउंट करना है। कितने हैं अंदर वाला दोस्तों, आपको सिर्फ काउंट करना है। अंदर वाला आपको देखना है, सबसे अंदर डिब्बा है आपका, इसमें कितने हैं, 5। कैसे, हमने आपको बताया था 1 2 3 4 और एक इसके बाहर वाला 5। ठीक इसी प्रकार से आपका जो बाहर वाला आएगा, इससे बाहर वाला, इसमें भी आपको 5 देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसमें लाइन जुड़ी हुई है, 5 इसमें देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपका जो ये बाहर वाला आएंगे आप, इसमें भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 5 देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो ये बाहर वाला आ जाता है, इसमें भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको दोस्तों 5 देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, इसमें आपके जो वर्ग हो जाते हैं, आपके कितने हो जाते हैं, आपके जो वर्गों की संख्या हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है 5 10 15 और 5 20। 20 जो दोस्तों आपको जो है इसमें वर्गों की संख्या हो जाती है। तो अब निकालते हैं दोस्तों अगला जो आपका आता है कौन सा, ये है दोस्तों वृत्त। वृत्त आपसे जो है निकालने के लिए कई बार जो है एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। तो वृत्त आपको सभी को पता है, वृत्त क्या होता है, आप देख सकते हैं गोला जिसे, ये है दोस्तों आपका, इसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। हम यहाँ पर बना देते हैं, बिल्कुल आप भी समझ जाओगे। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर वृत्त। तो आपको वृत्त की संख्या ज्ञात करनी है। आपको वृत्त में क्या करना है, आपको सिर्फ एक गोला ढूंढना है। जितने इसमें गोले हैं उतने आपके वृत्त हैं। कितने हैं, एक के बाहर से हो गया 2, और एक अंदर हो गया 3, और एक अंदर हो गया 4, और एक वो दोस्तों 5, और एक यहाँ पर ये होगा 6 7 8, एक हो गया 9, एक हो गया 10, एक हो गया 11, एक हो गया 12। तो कितने हैं टोटल, इसमें 12 है, और एक बाहर वाला ये है। तो कितना हुआ दोस्तों, 13। कितने वृत्त है आपको इसमें, 13 वृत्त हैं। तो वृत्त काउंट करने की जो है, ये जो है काफ़ी सरल है तरीका, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं बिना ट्रिक के। मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ, जैसे अभी मैं आपको और सारे वृत्त दे देता हूँ दोस्तों। जैसे एक हो गया, इसी के अंदर 2 हो गया, इसी के अंदर ये हो गया, ये। अब आपको इसमें काउंट करना है कितने वृत्त हैं। तो कितने वृत्त है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो है गोले हैं बस इन्हीं को देखना है, आपको बस इनको जो है आपको काउंट करना है। एक वृत्त आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया 2, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7 8, और एक आपका ये। तो कितना हुआ दोस्तों इसमें, 9। यदि इसमें बात करें तो इसमें आपके कितने हैं, 8 हैं, और एक जो बाहर वाला है एक ये आपका। तो 8 + 1 कितना हुआ दोस्तों, 9 वृत्त आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, बात कहाँ आ जाती है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो यह है दोस्तों अगला जो आपका है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी है। किसकी, त्रिभुज, कितने त्रिभुज है, यह क्या है दोस्तों आपके लिए
होमवर्क है। तो आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके पास ए है 25, बी है 22, सी है 30 और डी है आपका 20। आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रही होगी आपके लिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहाड़ एकेडमी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।